हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास ऑफ अर्थ, जो कि नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन का टॉपिक है हमारे पास। तो इस वीडियो में मास ऑफ अर्थ को डिस्कस करूंगा। उसी के साथ मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन हो जाएगी इस वीडियो में, और उसी के साथ मास ऑफ अर्थ फाइंड भी करेंगे हम। और उसी के साथ हम बुक का असेसमेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल और एक एक्टिविटी क्वेश्चन भी करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहले अगर हम बात करें मास ऑफ अर्थ की, तो मास ऑफ अर्थ को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो साइज है मास अर्थ का वो बहुत बड़ा है। तो उसे हम किसी फिजिकल बैलेंस में रख के मेजर नहीं कर सकते। तो उसको मेजर करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, जिस चीज़ का सहारा लेते हैं, वो है हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यानी एक इनडायरेक्ट मेथड है जिसके थ्रू मास ऑफ अर्थ फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास है अर्थ, और उसी के ऊपर एक बॉल पड़ा हुआ है जिसका मास है m, और वेट ऑफ अर्थ है w, और रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास r e, और मास ऑफ अर्थ है m e, जो कि हमें फाइंड करना है। अब हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पीछे की वीडियोस में पढ़ के आए हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के थ्रू हम ये सॉल्व करेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या होता है? कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रही होती है वो उन बॉडीज के मासेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसी के साथ अगर हम कंसिडर करें तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमारे पास है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें g हमारा कांस्टेंट है। m1 एक बॉडी का मास है, m2 इसका मास हो जाएगा, यानी m1 में इसका मास कह देता हूँ और m2 अर्थ का कह देता हूँ, और अपॉन आर स्क्वायर है इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। और इसी तरह से हम इसे अगर रीअरेंज करें या इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ हम लिखें, तो हमारे पास जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बन जाएगा वो बन जाएगा फिजिकल टू जी एम। एम है मास ऑफ बॉल, और एम ही मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने कन्वेंशंस भी दे दिए हैं कि एम ही है मास ऑफ अर्थ, आर ही है रेडियस ऑफ अर्थ, और एम है मास ऑफ द बॉल। अब जी तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि हर जगह पे रहती है कांस्टेंट पर कैपिटल जी। उसी के साथ हम अगर देखें तो बॉल पे एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसे हम वेट कहते हैं। वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ वेट हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम जी। अभी इस एफ की जगह पे हम W इज इक्वल टू एम जी को पुट करेंगे। तो हम अगर पुट करें तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, एम जी इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये m और ये m आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और उसी के साथ हमारे पास जो रीअरेंजमेंट करने के बाद बचेगा वो मास ऑफ अर्थ बचेगा, जो इक्वल टू होगा जी आर ई का स्क्वायर अपॉन जी। ये आर ई ऊपर कैसे है, जी कैसे है, अब ये m तो हो गई कैंसिल। अब हमें फाइंड करना है मास ऑफ अर्थ को। मास ऑफ अर्थ को फाइंड करना है तो ये आर ई डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जी बचा है। और इसी के साथ ये जी एम ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह तरीके से ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ अर्थ का। अब फाइंड करते हैं मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ को फाइंड करने से पहले हमारे पास जो भी कांस्टेंट्स हैं, जिनकी वैल्यूज हैं हमारे पास, उनको कंसिडर करेंगे। इसमें यही हमारे पास जो जी है वो 10 हो जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ भी हमारे पास है, जी की वैल्यू भी है, तो हम फाइंड कर सकते हैं मास ऑफ अर्थ। 10 है, जी की वैल्यू 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ, और उसी का 6.673 इंटू 10 पावर -11 है हमारे पास जी की वैल्यू। तो इसे हम अगर सॉल्व करें तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ बन जाएगा 6 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ अर्थ। अब हमारे पास जो एक्टिविटी है आपकी बुक की है, कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब प्रीवियस में अगर हम देखें तो हमने 10 वैल्यू ली है। अब किसी चीज में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, यहाँ पे 9.8 पुट करके हमें मास ऑफ अर्थ निकालना है कितना होगा। ये वैल्यू है कॉन्स्टेंट्स की। तो हम यही फार्मूला कंसिडर करके वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ आएगा 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम आएगा। ये हो गया हमारे पास एक्टिविटी क्वेश्चन। उसी के साथ अब हमारे पास है एक एग्जाम्पल क्वेश्चन जो कि आपकी बुक में है। बुक का एग्जाम्पल है, हमारे पास कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए प्लेनेट दैट हैज मास 2 times द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस 1.5 times द रेडियस ऑफ अर्थ
जो मास है हमारे पास प्लेनेट का, किसी भी प्लेनेट का, वो है 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ और रेडियस 1.5 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट। जो भी प्लेनेट है हमारे पास उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। पहले बनाते हैं हम डेटा एज यूजुअल। डेटा में हमारे कोई सी भी प्लेनेट जो भी है उसका मास दिया हुआ है जो कि 2 टाइम मास ऑफ अर्थ है, रेडियस है 1.5 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ, और जो जी की वैल्यू है वो 10 दी हुई है, और हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है उस प्लेनेट। तो हम जी, कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम फाइंड कंसिडर कर लेंगे वही फार्मूला हमारे पास मास ऑफ अर्थ का, जो कि है एम इजिकल जी आर स्क्वायर अपॉन जी। इससे हम अगर रीअरेंज करें स्मॉल जी के लिए तो हमारे पास फार्मूला बनेगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये कैसे बना, हमें स्मॉल जी फाइंड करना है, कैपिटल जी जो डिवाइड में वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर ई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। तो उसी के साथ हमें ये सारी वैल्यूज वैसे ही गिवन है तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो स्मॉल जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 8.74 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटी है। अब हम डिस्कस करते हैं असेसमेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के या इस टॉपिक के बेसिस। हमारे पास जो असेसमेंट क्वेश्चन है वो है 7, 8 और 9 है, जो कि इस टॉपिक के रिलेटेड हैं। अब हम बात करेंगे पहले की। पहला असेसमेंट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ इट्स रेडियस रिड्यूसेस टू हाफ। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होगी अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ को हाफ कर दें। तो सॉल्यूशन में बढ़ते हैं इसके। सॉल्यूशन हमारे पास इसका है क्वेश्चन नंबर 7 का। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है वो है हमारे पास मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। अब हमें फाइंड करना है ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी। तो हम इसे इन टर्म्स ऑफ जी लिखेंगे पहले। तो जी के टर्म्स में लिखने से ये इक्वेशन बन जाएगी जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब हमें जो कंडीशन दी हुई है वो उसमें रेडियस जो है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ कर दिया गया है। तो आर ई स्क्वेयर की जगह पे हम लिखेंगे या आर ई की जगह पे लिखेंगे आर ई अपॉन 2। तो हमें हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ ऐसे बन जाएगी। अब इसका अगर स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जी इक्वल टू हो जाएगी जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 4 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाई जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये चीज़ है ये स्मॉल जी के इक्वल होती है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ के इक्वल होती है। तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से स्टेट करें तो हम देख सकते हैं, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज हाफ देन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन जी। यानी जो नॉर्मल जी की वैल्यू उससे 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बन जाएगी अगर हमने रेडियस को हाफ किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8। 8 क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं पहले। हमारे पास 8th क्वेश्चन है वो है, व्हाट विल बी द सॉरी व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इफ इट्स मास रिड्यूसेस टू 25%। अगर हम अर्थ का मास है उससे 25% रिड्यूस करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे क्या होगी। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है, सेम तरीके से पहले हम मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला कंसिडर करेंगे। हमें जो फाइंड करना है इफेक्ट ग्रेविटी का फाइंड करना है, तो इसे हम इन टर्म्स ऑफ जी लिखेंगे पहले। तो ये बन जाएगी। अब हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है वो 25% रिड्यूस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल टोटल मास है 100% होने में से 25% अगर हम रिमूव कर दें तो हमारे पास 75% बचता है, जिससे हम 0.75 भी लिख सकते हैं। तो अब ये जो ऊपर का फार्मूला है वो कुछ इसकी कंडीशन कुछ ऐसे बन जाएगी कि जी इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाय 0.75 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई स्क्वायर। तो 0.75 को मैं ये बाहर लिख के जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर को एक साथ लिख सकता हूँ ताकि हम स्मॉल जी का फार्मूला बना सकें। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया है। अब हम इस जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर की जगह पे स्मॉल जी लिख सकते हैं। हमारे पास जो ग्रेविटी पे इफेक्ट पड़ेगा 0.75 टाइम्स जी बन जाएगी ग्रेविटी, अगर हमने मास को 25% रिड्यूस कर दिया तो। ये वही मैंने स्टेट किया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट विल बी द मास ऑफ प्लेनेट हुज रेडियस इज 20% ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। अब हमारे पास व्हाट विल बी द मास ऑफ प्लेनेट क्या होगा, कोई भी प्लेनेट है उसका मास क्या होगा अगर हम उसका रेडियस 20% रेडियस ऑफ अर्थ के कर दें। अच्छा, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है कुछ ऐसे है। ये है इसका सॉल्यूशन। हमने पहले मास ऑफ अर्थ को का फॉर्मूला कंसीडर किया। अब हम इस क्वेश्चन में हमें मास ऑफ अर्थ के रिजेम्बलेंस में सॉल्यूशन करना है, तो हम इसे इन टर्म्स ऑफ जी नहीं लिखेंगे। तो हमें जो कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है, सिंस द रेडियस इज 20% ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, देयरफॉर 20/100 हो जाएगा 0.2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ ये स्क्वायर। और जी पी हमारे पास उसी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड है, और यहाँ पे एम पी हो जाएगा या मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 0.244 इंटू 10⁻23 टाइम्स द ग्रेविटी ऑफ दैट प्लानट। तो हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से जो मास ऑफ अर्थ बन जाएगा, मास ऑफ प्लानट बन जाएगा वो 0.244 इंटू 10⁻23 टाइम्स ग्रेविटेशनल, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो भी होगी प्लेनेट की वो उसके किलोग्राम के हिसाब में बन जाएगा। ये था हमारे पास टॉपिक हमारा पूरा। तो आपको समझ आएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।